प्रिय बंधुओं, मैं का नाश कैसे होगा। मैं का तात्पर्य है अहंकार। जब हम अपने शरीर को देखते हैं, इस चराचर जगत को देखते हैं, अपने आप को शरीर मानते हैं, शरीर से अलग अपनी सत्ता का अनुभव नहीं कर पाते हैं। यही तो अहंकार है। इसी अहंकार के कारण जब हम किसी को मरते हुए देखते हैं या मरे हुए देखते हैं तो सोचते हैं कि यह घटना हमारे साथ भी घटित होगी। इससे डर आता है। यह शरीर बूढ़ा हो रहा है, धीरे धीरे इसकी क्षमता कम हो रही है। यह सोच करके भी जीव दुखी होता है। फिलहाल मैं का नाश कैसे होगा। प्रिय बंधुओं, आप यूं समझिए कि यह चराचर जगत पंच भौतिक तत्व से बना है। क्षिति, जल, पावक, गगन, समीर। इसमें चेतन रूपी आत्मा इस धराधाम पर दो रास्ते से आती है। पहला रास्ता तो वह है अंतरिक्ष से आत्मा जल के द्वारा इस धरती पर आती है। इसके बाद अन्न में प्रवेश कर जाती है, अर्थात जैसे कोई खेती किया गया है, वहां बारिश हुआ, क्योंकि आत्मा बहुत सूक्ष्म है, वह अन्न में भी प्रवेश कर जाती है। और फिर इसके बाद जिस जीव के अंदर भोजन के रूप में जाती है, वहां पर रज बीरी के रूप में पहुंच जाती है। जब माता पिता आपस में संभोग करते हैं तो आत्मा गर्भ में चली जाती है। पहला रास्ता तो आत्मा का इस धराधाम पर आने का यह है। दूसरा रास्ता बड़ी उच्च जो आत्माएं होती हैं, योगी होता है, जिन्होंने परमात्मा को प्राप्त तो नहीं किया है परंतु अपने आप को इतना शुद्ध कर लिया है कि वह अपने मृत्यु का भी वर्ण कर लेता है। वह जब चाहता है अपने शरीर को छोड़ देता है। ऐसे उच्च आत्माएं अथवा ज्ञानी आत्माएं, वे आत्माएं जो परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पाई हैं, किंतु उनकी अवस्था उनको शरीर छोड़ने के पहले काफी उच्च थी। वे आत्माएं वायु के द्वारा पुरुष में प्रवेश कर जाती हैं, यानी पिता में प्रवेश कर जाती हैं और वीर्य के द्वारा माता के गर्भ में स्थापित हो जाती हैं और उनका जन्म होता है। प्रिय बंधुओं, आत्मा को इस धराधाम पर आने का यही दो रास्ता है। माता पिता के संभोग से शरीर का निर्माण होता है, आत्मा का निर्माण नहीं होता है। आत्मा नित्य, चेतन, सनातन है। यह कभी जन्मता मरता नहीं है। जन्म मरण तो सिर्फ शरीर का होता है। शरीर मां के गर्भ से बाहर आया, चूंकि शरीर पंच भौतिक तत्व से बना हुआ है
और यह बालपन आया, युवा अवस्था आई और इसके बाद बुढ़ापा आया, फिर यह चला जाता है। मतलब जीव इसे त्याग देता है या छूट जाता है, क्योंकि जिसका जन्म है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। पंच भौतिक तत्व इस चराचर जगत में बनते बिगड़ते रहते हैं। त्रिगुणों में जो कंपन अक्षर के द्वारा हो रहा है, वही कारण है कि यह जगत भी परिवर्तनशील है। यद्यपि प्रकृति नित्य है, प्रकृति की विकृति यह जगत है, यह विकृति परिवर्तनशील है। जो दृश्य आज हैं कल नहीं रहेंगे, जो कल दृश्य आएंगे वो परसों नहीं रहेंगे। यह परिवर्तनशीलता इस जगत का नियम है। और चूंकि यह शरीर भी जगत ही है, तो शरीर में भी परिवर्तनशीलता रहेगी। बालपन आएगा, युवा अवस्था आएगी और बुढ़ापा आएगा और ये छूट जाएगा। इतना ज्ञान होना आवश्यक है। तो आप अपने आप को सोचेंगे कैसे? मन बुद्धि के द्वारा ही तो सोचेंगे। यह भी तो जड़ ही है। यह भान सदैव रखिए कि यह शरीर मैं नहीं हूं। यह शरीर मां के गर्भ से बाहर आया है। मैं इस धराधाम पर जो मेरा चेतन स्वरूप है वह नित्य है, अनादि है और उसे नाश करने में कोई सक्षम नहीं है। यह ज्ञान का चिंतन मंथन कीजिए। जिस प्रकार से सोने से बने हुए कई आभूषण पर कोई किसी एक आभूषण पर मोहित हो जाता है, उसी प्रकार से माता के गर्भ से निकले हुए जो शरीर है, यहाँ पर कोई अच्छा है, कोई बुरा है, कोई सुंदर है, कोई कुरूप है, उस पर मोहित हो जाते हैं। अपने स्वरूप को देखकर, अपने शरीर को देख करके मोह में आ जाते हैं और इस शरीर को छोड़ना नहीं चाहते हैं। इसका कारण है अज्ञान। आत्म साक्षात्कार के बाद यह कारण खत्म हो जाता है। यही कारण है कि जो आत्म साक्षात्कार जो योगी कर लेता है, उसे शरीर के प्रति कुछ भी मोह नहीं रहता। वह जानता है कि मेरी सत्ता जो आत्म स्वरूप है वह नित्य है, अनादि है, चेतन है, स्वयं प्रकाश स्वरूप है। जब तक आत्म साक्षात्कार नहीं होता है तब तक अज्ञान, अंधकार, भय, सुख, दुख सब बना रहेगा। प्रिय बंधुओं, यह सब प्रकृति के कारण जीव में रहते हैं। जब तक हम प्रकृति आधार पर हैं तब तक अज्ञान, भय, सुख, दुख, चिंता, मद, मोह, मत्सर ये सब हमें जकड़े रहते हैं। प्रकृति आधार से जैसे ही छूटते हैं, आत्म साक्षात्कार करते हैं, यह सब छूट जाते हैं। प्रिय बंधुओं, ये सब छूट जाते हैं। जब हमें अपने असली स्वरूप का ज्ञान होता है, प्राकृतिक आवरण हटता है, तो ये सब अपने आप छूट जाते हैं। प्रिय बंधुओं, एकांत में बैठकर शांत भाव से यह चिंतन कीजिए,
अपने शरीर का अवलोकन करते हुए कि क्या मैं यह शरीर हूं? तर्क कीजिए, स्वयं से तर्क वितर्क कीजिए। अगर मैं शरीर हूं तो यह तो पंच भौतिक है। क्या मैं पंच भौतिक हूं? नहीं। तो मैं हूं क्या? अगर मैं चेतन हूं, वह दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? प्रिय बंधु, दिखाई तो जरूर नहीं दे रहा है, लेकिन अनुभव में तो आ रहा है ना कि इतना तो ज्ञान आ ही रहा है कि अगर इसमें से एक चेतना निकल जाए तो शरीर सड़ गल करके नाश हो जाएगा। और वही चेतना जब इस शरीर के अंदर है तो यह शरीर चल रहा है, उठ रहा है, बैठ रहा है, देख रहा है, खा रहा है। यह तो अनुभव में है ही। उसी अनुभव को पकड़ लो कि मैं चेतन हूं और मैं इस शरीर के अंदर हूं, तो सारे कार्य हो रहे हैं। मैं नहीं रहूंगा तो यह शरीर सड़ गल करके नाश हो जाएगा। जो नाश हो जाएगा वह मेरा स्वरूप नहीं है। यह चिंतन बार बार कीजिए और अपने आप में कि अर्थात अपने आप को चेतन मानिए और तर्क वितर्क इसी तरीके से करते रहिए। धीरे धीरे आप जड़ के आधार से चेतन आधार पर चले जाएंगे। प्रिय बंधुओं, एकांत में यह चिंतन करना अत्यंत आवश्यक है। अपने आप को अवलोकन करते रहना है। और विशेष चीज यह है कि सदैव इसे भान रखने के लिए पुरुषार्थ भी करते रहना है। और संसार में जिसे आप देखें तो उसके चेतन रूप को देखें। जैसे आप किसी को देखते हैं तो आप का भाव ये होना चाहिए, इसके अंदर एक आत्मा है, वह धराधाम पर आई है और प्रकृति के कारण, इसके पूर्व संचित कर्मों के कारण, अर्थात इसके प्रारब्ध के कारण इसके अंदर गुण प्रकट हैं। जो प्राकृतिक गुण हैं यह उसी के अनुसार कार्य कर रहा है। जैसा अपने बारे में चिंतन करते हैं वैसे ही सामने देखने वालों के बारे में भी चिंतन कीजिए। वह भी चेतन है, उसके रूप पर ज्यादा ध्यान न दीजिए। रूप तो दिखाई ही देगा, शरीर तो दिखाई ही देगा, किंतु दृष्टि को थोड़ा सूक्ष्म कीजिए प्रिय बंधुओं, तो थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो यह अनुभव में आएगा कि जड़ का आधार जैसे अभी जड़ ही है। हमारे शरीर का जो जड़ है तो पंच भौतिक तत्व से बना है और जड़ है, और वैसे ही एक चेतन का भी आधार होगा, क्योंकि सबका कोई ना कोई आधार है। और इस चेतन का आधार क्या है? इस चेतन का आधार परमात्मा यानी परमात्मा है। वह परमात्मा जड़ का भी आधार है। सबका जीवन प्राण है, सबका एक आधार, अजय अद्वैत या नाम है, परम पुरुष करतार। वह परमात्मा सबका आधार है। तो उस परमात्मा को भी ध्यान दीजिए, अपनी आत्मा का भी ध्यान दीजिए, परमात्मा का ध्यान दीजिए। ऐसा भान कीजिए कि जैसे आप बर्फ हो और पानी में डूबे हुए हो।
आप भी चेतन हो, परमात्मा भी चेतन है। चेतन चेतन में अपनी दृष्टि बनाए रखिए और इन पंच भौतिक तत्वों में यह भान कीजिए कि उथल पुथल हो रहे हैं। आत्मा जो धरती पर आई है उसके ऊपर एक लेप लग गया है और वह आत्मा त्रिगुण भाव होने के कारण उसके अंदर प्राकृतिक गुण ईर्ष्या, सुख, दुख, द्वेष, माया, मद, मोह, मत्सर सब प्रकट हो गए हैं और वह अपने प्रारब्ध के अनुसार कार्य कर रहा है। और इस तरीके का आप भान कीजिए, इस तरीके के आप चिंतन मंथन करते रहिए। यह संसार हर समय परिवर्तन हो रहा है, इसमें उथल पुथल हो रहा है। आत्माएं इसी के अंदर अपना एक शरीर धारण करके त्रिगुण भाव को लेकर के आत्मा सब कार्य कर रहा है। और दृष्टि को सदैव चेतन पर ध्यान रखिए। आपका स्वरूप चेतन, परमात्मा चेतन, आपकी दृष्टि सूक्ष्म यानी चेतन पर ध्यान दे रही है। और इस नर्तकी स्वरूप माया यानी जो संसार दृश्यमान है इसके कृत्यों को देख रहा है साक्षी भाव से। प्रिय बंधुओं, इसी तरीके से चलते रहिए। धीरे 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 दृष्टि जैसे से सूक्ष्म होती जाएगी, आपका मैंपन जो है वह वास्तविक मैं पर चला जाएगा, अर्थात अपने आत्मस्वरूप पर चला जाएगा। इसके लिए साधना भी करते रहिए। शरीर को एकांत में रखकर और स्थिर होकर के चिंतन मंथन करने से प्रगति ज्यादा होगी, क्योंकि शरीर की स्थिरता जब आएगी तो मन स्थिर होगा और मन के परपन से ही तो चराचर जगत सब दिखाई दे रहा है। जब मन स्थिर होगा, स्थिरता आएगी, चिंतन मंथन गहराई में जाएगा और गहराई में जाते जाते धीरे धीरे बहुत गहराई में उतर जाएगा और आप अपने स्वरूप का ज्ञान कर लेंगे। जय सद्गुरुदेव। आप सभी के जीवन की मंगलमय कामना करते हुए अपनी इस चेतन वाणी को विराम दे रहा हूं। जय सद्गुरुदेव, जय सद्गुरुदेव।